गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्माइल प्रोजेक्ट का पेपर नंबर 9 स्माइल प्रोजेक्ट का पेपर नंबर 9 आज हम स्टडी करेंगे। हमने कल पेपर नंबर 8 की स्टडी की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था। वैसे ही आज पेपर नंबर 9 एक इम्पोर्टेंट पेपर है, तो आप इसको ध्यान से देखना है और एक एक क्वेश्चन को अपने को साथ में कॉपी में नोट करते हुए चलना है। साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार अपने जितने भी रिलेटिव है उन सभी को इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके। तो हम आज पेपर नंबर 9 स्माइल प्रोजेक्ट का हम पेपर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पेपर है, अच्छे क्वेश्चन है। तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दो व भागफल व शेषफल ज्ञात करो। मैंने बोला था कि इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें अपन भाग देके भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखना, इसमें स्टूडेंट क्या गलती करके आते हैं। हमें सबसे पहले इनकी पावर को यानी इसकी घात को चेक करना है कि ये आरोही क्रम में है या नहीं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो सबसे पहले x³, फिर x², फिर 2x, फिर यानी सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर अचर पद लास्ट में। ये ठीक है। इसमें देखते हैं, तो इसमें सही अरेंज नहीं हो रखा, तो हमें इससे सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। तो देखते हैं, पहले 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले x² आएगा, फिर 2x और फिर 1 अचर पद लास्ट में। अब मेरे पास में x² है, मुझे 3x³ चाहिए। ध्यान से देखना, मेरे पास में x² है, मुझे 3x³ चाहिए। तो हम इस x² को किससे गुणा करोगे 3x³ आ जाए, तो मल्टीपल करेंगे 3x से। 3x को गुणा करेंगे x² से, तो हमारे पास आएगा 3x³। अब 3x को 2x से भी गुणा करो, तो 3 दूनी 6 और x का x से किया x²। अब 3x को 1 से करो, तो 1 से गुणा करने पे सेम रहता है, माइनस करेंगे, ये कैंसिल। अब पहले वाले साइन से कोई मतलब नहीं है हमें, तो माइनस के 6x² में से x² गया तो क्या बचा, माइनस का 5x²। और माइनस के 3x में से 2x गया तो माइनस का x। अचर पद ऐसा कैसे उतार दे। अब हमें चाहिए माइनस का 5x², हमारे पास में x²। तो इस x² को किससे गुणा कर दूं मैं, -5 से। तो -5 को x² से किया तो -5x², प्लस माइनस के 10x और माइनस प्लस माइनस के 5। साइन चेंज, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। अब 10 में से 1 गया तो 9x और 5 और 5 10। अभी आगे भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ की पावर इससे बड़ी है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो अभी आगे डिवाइड नहीं होगा। तो हम बोल देंगे क्वेश्चन में, अतः भागफल 3x - 5 शेषफल 9x + 10। तो क्वेश्चन में पूछा था हमसे इसने भागफल और शेषफल। अगर आपसे क्वेश्चन में इसमें आगे पूछा जाए, जो किसी क्वेश्चन में आया था कि इसकी विभाजन एल्गोरिथम की जांच करो, इसमें नहीं पूछा है लेकिन मैं आपको तो बता देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। तो विभाजन एल्गोरिथम की जांच करने का फॉर्मूला था हमारे पास में, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने सब आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन में इन्होंने हमने से भागफल और शेषफल पूछा था, तो यहीं तक करना है। अगर वो इसमें विभाजन एल्गोरिथम की जांच के लिए बोलता तो अपन यहाँ से जांच कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नोट करना है साथ साथ में है और चैनल को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करो, पहले भी आया हुआ है,
सिद्ध करो √6 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पहले √5 का पढ़ा था, इसमें √6 मैंने पहले बताया आपको सिलेबस में √2, √3, √5 ये आपके सिलेबस में है। √6 कोई दिक्कत नहीं, जहाँ √5 लिखा हुआ है वहाँ √6 कर देंगे। तो अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो वही हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल सा एक फॉर्मेट है, जैसे हम एप्लीकेशन याद करते हैं वैसे इस टाइप में इसको एक बार लर्न करना है। जहाँ संख्या चेंज होती है वो मैंने आपको बताया था, मैं एक बार दोबारा इसको आज रिपीट करवा रहा हूँ। तो माना √6 एक परिमेय संख्या है, जो सिद्ध करना उसका उल्टा हमने माना समीकरण 1। माना A/B एक परिमेय संख्या है, जहाँ AB पूर्णांक और B इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी B का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर B 0 हो जाता है तो ये अनंत बन जाता है। इस वजह से B का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर रखा, √6 बराबर A/B, दोनों को क्रॉस गुणा किया, वज्र गुणा, तो ये हो गया हमारे पास में A बराबर √6B, दोनों तरफ वर्ग किया। जिस प्रकार एप्लीकेशन याद करते हैं उसी तरह इसको याद करना। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 1 का स्क्वायर √6B का स्क्वायर, तो ये हमारे पास में हो गया A² बराबर 6B²। तो एक परिमेय पढ़ी थी हमने, A² 6 को विभाजित करता है, तो A 6 को विभाजित करेगा। तो इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब A के लिए चेक किया, B के लिए चेक किया, C के लिए देखते हैं। तो माना A बराबर 6C, तो A का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो A का मान समीकरण 3 में रखने पर तो A की जगह क्या रखेंगे, 6C, तो ये हो गया 6C का स्क्वायर बराबर 6B², तो ये हो गया 36C² बराबर 6B², तो ये हो गया 36C² बटा 6 बराबर B², तो B² बराबर हो गया हमारे पास में 6C²। तो वही B² 6 को विभाजित करता है, तो B 6 को विभाजित करेगा। इसको दिया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है, जो अभाज्य गुणनखंड है, अतः हमारी धारणा गलत है। √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये फॉर्मेट हमने को अब लर्न करना है। तो अब देखो एग्जाम में अगर √2 आ जाता है तो यहाँ √2 करेंगे, ये सेम रहेगा, ये √2, A बराबर √2B, दोनों तरफ वर्ग करने पर A² बराबर √2B², तो A² बराबर 2B², तो ये A² 2 को विभाजित करता है, तो ये 2 को विभाजित करेगा। A बराबर 6C की जगह 2C, A का मान 3 में रखेंगे, तो ये हो गया 2C² बराबर 2C², 4C² बराबर 2B², इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा B² बराबर, मतलब जहाँ 6 लिखा हुआ वहाँ 2 लिखना है, 3 आ गया तो 3 रिप्लेस करना है, और 5 आ गया तो 5 रिप्लेस करना है। तो इस फॉर्मेट को हमें क्या करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अच्छा पेपर आज का इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी समानांतर श्रेणी, एपी का क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी को एपी में बोलते हैं शॉर्ट में, यदि किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा व तीसरा पद का दूसरा व
तीसरा पद, दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 3 व 5 है। तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो इसके प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करो। कल हमने एक क्वेश्चन किया था टीवी वाला, तो मैंने आपसे एक कंसेप्ट बोला था कि जो पद बोले उससे एक कम डी लेना है। तो इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि हमसे सेकंड पद, दूसरा पद, तो मैं बोलूँगा a प्लस डी, जो पद बोले उससे एक कम डी लेना है। दूसरा पद बोला तो d कितना 1, कितना है 3। फिर बोला इसने तीसरा पद, इसने बोला तीसरा पद, तो तीसरा पद a प्लस 2d कितना 5, समीकरण 2। तो जो भी पद बोले उससे एक कम डी लेना है। a प्लस डी बराबर 3, a प्लस 2d बराबर 5। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर विलोपन विधि से हल करेंगे तो a प्लस डी बराबर 3, a प्लस 2d बराबर 5। माइनस किया, साइन चेंज, कैंसिल, माइनस के d, 3 में से 5 गया माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d का मान कितना आ गया 2। तो इसको किसी भी एक क्वेश्चन में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख दो, तो d का मान 1 में रखा तो a प्लस डी कितना 2 बराबर 3। तो a बराबर उधर जाते ही माइनस का, तो a का मान कितना आ गया 1। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 20 पदों का योग। तो मैंने आपसे पहले बोला है जब भी क्वेश्चन में कुल दिख जाए, योग दिख जाए, फॉर्मूला लगाएंगे SN का। तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितने पदों का, 20 पदों का, तो n की जगह 20, a का मान कितना आया 1, n का मान 20, d का मान कितना है हमारे पास में 2। बस 20 में 2 का भाग दिया 10, 2 एकम 2, 20 में से 1 गया 19। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं देखना, पहले वो इन दोनों को जोड़ देंगे, पहले जुड़ता नहीं है, पहले गुणा होएगा बोर्ड मास की नीम से। तो 19 दूनी 38, 10, 38 और 2 40, और 10 को 40 से गुणा किया 400। तो हम लिखेंगे अतः 20 पदों का योग 400 है। 20 पदों का योग कितना है 400। तो ये क्वेश्चन जो भी पद बोले उससे एक कम डी लिया, 2 समीकरण बनाए, दोनों को विलोपन विधि से हल करके किसका मान निकाला, a और d का मान निकाला। उसके बाद में योग बोला तो योग का फॉर्मूला लगाया, कितने पदों का 20, तो n कितना हो गया 20, बाकी a और d का मान आपके पास में आ चुका है। पहले इसको SN वाले फॉर्मूले पर रखे और क्या निकाल लिया, योग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, चैप्टर नंबर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का, यदि एक ऊर्ध्वाधर 8 का 9वां क्वेश्चन है, छड़ की लंबाई व छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो क्वेश्चन में से बोला है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, तो ऊर्ध्वाधर छड़ होती है बिल्कुल सीधी खड़ी हुई, इसकी जमीन पर छाया की लंबाई, तो जमीन पर छाया यूं गिरेगी, तो इन दोनों की लंबाई और छाया का अनुपात हमें दिया गया है 1/√3। तो ये इसकी बिल्डिंग थी और ये छड़ थी और ये इसकी छाया, इन दोनों का अनुपात दिया तो हमें उन्नयन कोण पूछा है, यानी ये थीटा पूछा है। तो ये और ये, तो थीटा के सामने लंब बटा आधार होता है, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3, दोनों का अनुपात दिया है, तो tan थीटा। अब मुझे
आप ये बताइए कि हम जब चैप्टर नंबर 6 देखते हैं तो 1/√3 10 में किसका मान होता है? तो 1/√3 किसका मान होता है? 10 30 का। 10 30 का मान होता है 1/√3। तो इस 1/√3 की जगह हम क्या रखेंगे? 10 30। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया हमारे पास में? 30 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2 पार्ट है। यदि बिंदु x, 3 व 5, 7 पहले आ चुका है, 5, 7 के बीच की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात करो। यदि बिंदु x, 3 व 5, 7 के बीच की दूरी। अब सिंपल सा बोला है इसने दूरी, तो जहाँ भी क्वेश्चन में वर्ड दिख जाता है दूरी तो वहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे। बस इसमें यह है कि दूरी दी हुई है, तो एक लाइन है x, 3 a और b के कोऑर्डिनेट है 5, 7 निर्देशांक। तो दूरी सूत्र हम जानते हैं ए बी। दूरी सूत्र हमने लगाया √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो दूरी ज्ञात करते हैं वो दूरी दी इन्होंने कितनी? 5। ये x1 y1 x2 y2 तो 5 - x का होल स्क्वायर x2 - x1 तो x1 y1 x2 y2 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसे इधर से अंडर रूट रहा है इधर स्क्वायर लग गया, ये हो गया 5 - x का होल स्क्वायर और ये 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। ये कट गया, हमारे पास में क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 16 बराबर 0। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं? गुणनखंड से। तो गुणनखंड किया x स्क्वायर -8x - 2x प्लस 16 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x -8 -2 कॉमन लिया x -8 तो ये बन गया x -8 और x -2। जैसे दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 8, x -2 बराबर 0 तो ये x बराबर 2। तो इनसे x का मान पूछा था तो आता है x का मान 8 व 2 है। तो दूरी सूत्र लगा के सेम क्वेश्चन आया हुआ है पिछले पेपरों में, देख लें आप किसी में से। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट ज्ञात करो, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ज्ञात करो 3x प्लस y बराबर 9। हमने पढ़ा है बिंदुओं 1, 3 व 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? मैंने आपसे बता रखा है जहाँ विभाजन दिख जाए वहाँ विभाजन फॉर्मूला लगता है। तो देखते हैं, ये दो बिंदु है A और B, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 3, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 7। इन्होंने क्या किया? इस रेखा को विभाजित किया है। एक रेखा है 3x प्लस y बराबर 9। तो किस अनुपात में किया? तो इसका अनुपात हमने मान लिया k अनुपात 1। तो माना बिंदु P रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो मैं विभाजन सूत्र लगा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। विभाजन सूत्र जब तक कुछ नहीं बोले अंत विभाजन लगाना है।
तो x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x m1 के, x2 2, m2 1, x1 1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x क्या आ गया हमारे पास में 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 के, y2 7, m2 1, y1 3 अपॉन m1 प्लस m2। तो y आ गया हमारे पास में 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। तो x और y का मान निकाल लिया। अब x और y को जो हमें समीकरण दे रखा था 3x प्लस वाई बराबर 9, तो 3x का मान रखा हमने 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, y का मान रखा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर 9। कैलकुलेशन करते हैं, 3 दूनी 6 k, 3 एकम 3 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर 9। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा k प्लस 1। तो इसका एलसीएम लिया हमने k प्लस 1, तो ये बन गया 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 बराबर 9। क्रॉस मल्टीपल 6 और 7 13k और 3 और 3 6, इसको इससे गुणा किया 9k प्लस 9। k एक तरफ करेंगे, 13k ये इधर आया माइनस का, ये उधर गया माइनस का, 13 में से 9 गए 4 और 9 में से 6 गया 3। तो k बराबर आ गया हमारे पास में 3/4, यानी अतः वह अनुपात 3:4 है। तो इसने हमसे बोला था कि वह अनुपात ज्ञात करो जिसको विभाजित करता था। हमने क्या किया, विभाजन सूत्र लगा के पहले x और y का मान निकाल लिया, फिर उसके बाद में x और y को समीकरण में रख दिया और वहाँ से किसका मान निकाल लिया, k का मान। सेम क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध करो दी गई आकृति में के आर बराबर के एस, यदि के आर व के एस स्पर्श रेखा है। सेम क्वेश्चन आया हुआ है, चेंज हो क्या आया, मैंने एक प्रमेय करवाई थी आपको, सिद्ध करो वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सेम है, बस थोड़ा सा चेंज हो क्या आया देखते हैं। क्वेश्चन में केवल इतना सा दिया हुआ है, या इसमें कि डायग्राम दिया हुआ है आपको, और हमसे सिद्ध करने के लिए बोला है के आर बराबर के एस। तो देखते हैं, इधर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ओ वर्त का केंद्र है। सिद्ध करना है हमें के आर बराबर के एस, रचना केंद्र ओ को बाह्य बिंदु कैसे मिलाया, केंद्र ओ को बाह्य बिंदु कैसे मिलाया। तो ये रचना में किया, देखते हैं आगे। हमें दो डायग्राम दिखते हैं इसमें, एक तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, के
KRO और एक KOS। तो त्रिभुज KRO व त्रिभुज KSO में ये दोनों बराबर है OR बराबर OS। OR बराबर OS क्यों? एक ही वर्त की त्रिज्या। फिर त्रिज्या स्पर्शरेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 का। इसलिए कोण R बराबर कोण S 90 डिग्री। इसके अलावा OK बराबर OK, दोनों में क्या है? कॉमन। कॉमन को बोलते हो विनिष्ट। तो दोनों त्रिभुज कौन से नियम से सर्वांग सम हो गए? RHS से। और इसको लिखेंगे त्रिभुज KRO सर्वांग सम KSO। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं बाई CPCT से। तो KR बराबर KS, KR बराबर KS। ये जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं बाई CPCT। पहले किया हुआ हमने क्वेश्चन है, बस चेंज करके थोड़ा सा इसने डायग्राम दे दिया और चेंज कर दिया, बाकी कंसेप्ट सेम है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। मैंने दोनों प्रकार से इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 13 की प्रमेय है। सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 13 में से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 सेंटीमीटर व्यास वाला, 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा जाता है और निकली हुई मिट्टी से वह निकली मिट्टी से 22 × 14 × 2.5 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा बनाया जाता है। तो कुएं की गहराई ज्ञात करो। तो कुएं की गहराई ज्ञात करो। मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी क्वेश्चन में एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो हमेशा आयतन लगाते हैं। तो एक कुआं है, ध्यान से देखना, इसका व्यास है 7 मीटर। इसकी गहराई यानी कितनी गहराई तक खोदा गया ये हमें ज्ञात करना है। इससे जो मिट्टी निकली उसी का एक चबूतरा बना दिया। जो चबूतरा बना उसकी लंबाई 22, चौड़ाई 14 और ऊंचाई हो गई इसकी 2.5 मीटर। सबसे पहले चेक करना है कि सभी एक ही यूनिट में है क्या। तो सब मीटर में है। तो बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। जो चबूतरा होता है वो घनाभ के आकार का होता है, घनाभ का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी? जब व्यास 7 है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। गहराई यानी इसकी जो ऊंचाई वो हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। लंबाई 22, चौड़ाई 14 और ये 2.5। तो कैलकुलेशन करेंगे। पॉइंट हटाया 10, 22 से 22 कैंसिल, अंश से अंश कट जाता है, 8 कट जाता है। कंडीशन बीच में बराबर होना चाहिए। 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास में बचा इधर 7/4h। तो इधर बचा हमारे पास में 14 × 25/10। देखो काटते हैं। 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 50 25। तो इधर बचा हमारे पास में h/4 और इधर बचा हमारे पास में 5/1। तो गहराई कितनी आ गई? अतः गहराई 20 मीटर। तो
तो जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाएगा हमेशा आयतन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो को वापस देख करके एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों क्वेश्चन प्रायिकता के हैं, तो ध्यान से देखना। एक पेटी में 30 डिस्क है, एक पेटी में 30 डिस्क है, प्लेट है जिन पर 1 से 30 तक संख्या अंकित है, जिन पर 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है। एक पेटी में से एक डिस्क, यादृच्छिक निकाली जाती है। पहले बताइए यादृच्छिक का मतलब बिना देखे निकाली जाती है, तो ज्ञात करो। फर्स्ट पार्ट 2 अंकों की संख्या, सेकंड पार्ट पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है पहले कि एक पेटी जिसमें 30 डिस्क है, तो सिंपल सा हो गया कुल परिणाम 30, कुल परिणाम 30 यानी 1 2 3 4, ऐसे हर पेटी पे 1 से 30 तक संख्या अंकित है। एक प्लेट है ऐसे, तो इसके ऊपर है यूं, ये प्लेटें हैं डिस्क जिन्हें बोलते हैं। तो 1 2 3 यूं 1 से लेकर 30 तक। अब इसमें से एक बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि, तो कुल परिणाम 30 है यानी 30 प्लेट हमारे पास में। तो पहला पूछा इसने 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 2 अंक शुरू होते हैं 10 से। 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से। तो कुल परिणाम 30 है, 2 अंकों की संख्या लेनी है, तो संभावित परिणाम 10 11 12, तो टोटल 30 है जिसमें से एक अंक के हम हटा देते हैं तो 9 हट जाते हैं, तो हमारे पास में बच जाते हैं 21। तो संभावित परिणाम कितने आ गए? 21। प्रायिकता का सूत्र हमने पढ़ा है, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने हैं? 21 और कुल परिणाम कितने हैं? 23। कटता है तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 से 21 और 3 से 10 बार। तो ये इसने पूछा था 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से। नेक्स्ट पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती है जिनका रूट पूरा निकल जाता है। तो 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4 और 25 का 5। इसके आगे जो नेक्स्ट संख्या आती है वो 36, बट 36 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 36 30 के बाद आता है, लेकिन हमारे पास में संख्या टोटल 30 है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारे पास में कितनी होगी? 1 2 3 4 5। तो संभावित परिणाम 5। तो वही फॉर्मूला, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित कितने? 5 और कुल कितने थे? 30। तो हो गया 1/6। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका अंडर रूट पूरा निकल जाता है, 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको अपनी कॉपी में। लाइक करें, अगर आप लोग लाइक करोगे तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फिर अगेन प्रायिकता का है। एक पिग्गी बैंक में 1 रुपए के 100 सिक्के, 1 रुपए के 100 सिक्के, 2 रुपए के 25, 2 रुपए के 25, 5 रुपए के 15, 10 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने से एक सिक्का गिरता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 रुपए का होगा, 5 का नहीं होगा।
2 का होगा और 5 का नहीं होगा। ध्यान से देखना, मैंने क्वेश्चन को नोट नहीं किया बट मैं आपको इसको समझा देता हूँ। एक पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक जिसको गुल्लक बोलते हैं, इसमें 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, 2 रुपये के 25 सिक्के, 5 रुपये के 15 सिक्के हैं। ये इधर संख्या है और इधर रुपए हैं। तो 1 रुपये के 100 है, 2 रुपये के 25 है, 5 रुपये के 10 है, 10 रुपये के 10 है। तो कुल सिक्के कितने हुए? ये हो गया 125। 125 में 10 जोड़ा तो अपन 135, 135, 150। तो कुल सिक्के कितने हो गए? 150। अब इसने ऐसे पूछा है 2 रुपये का होगा, तो सबसे पहले कुल परिणाम हो गया 150। अब 2 रुपये का सिक्का, तो वो क्या हो गया? संभावित परिणाम। तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? 2 रुपये के कितने हैं? 25 हैं। तो संभावित परिणाम हो गया 25। फॉर्मूला लिखेंगे, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। एग्जाम में फॉर्मूला लिख के आना है, फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं। तो संभावित 25, कुल 150, तो ये हो गया 25 छिंग 150। सेकंड क्वेश्चन, 5 रुपये का नहीं होगा। तो ध्यान देना, जब भी नहीं के लिए बोले पहले यस के लिए निकालेंगे। तो मैं पहले 5 रुपये के सिक्के होने की प्रायिकता ज्ञात कर रहा हूँ। तो 5 रुपये की कितने सिक्के हैं? 15। तो संभावित परिणाम कितना हो गया? 15। कुल परिणाम 150। तो 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता हो गई 1/10। लेकिन इसने 5 रुपये का होने का नहीं बोला, इसने 5 रुपये का नहीं होगा। और नहीं के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा आपको, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1। तो जब भी नहीं के लिए बोले पहले यस के लिए निकालेंगे। तो P ऑफ E की वैल्यू 1/10, बार का मतलब नहीं, तो P ऑफ E बार इक्वल टू 1 माइनस 1/10। तो ये जैसे उधर गया माइनस का, 10 में से गया 9/10। अतः 5 का नहीं होगा। इसकी प्रायिकता कितनी है? 9/10। तो ये प्रायिकता का सेकंड क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, वही वापस ग्राफ इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आ रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से देखना है। आज वापस वही वर्ड प्रॉब्लम है। पहले अपन क्वेश्चन दिया होगा, उससे अपन समीकरण बनाएंगे, समीकरण बना के उसको आपको हल करना है। तो मैं आपको समीकरण बनाना सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आज अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, मैं नोट भी कर रहा हूँ। अशोक ने एक टेस्ट में, एग्जाम में आया हुआ है, अशोक ने एक टेस्ट में 65 अंक 65 अंक प्राप्त किए। 65 अंक प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिले, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिले और गलत उत्तर पर 2 अंक कटे, वह गलत उत्तर के 2 अंक कटे। फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस देखते हैं इसका सेकंड। यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक, वह गलत पर 1 अंक कटे, वह गलत पर 1 अंक कटे, तो उसे 40 अंक प्राप्त हुए। तो आलेखीय व ग्राफीय विधि से हल कर बताइए कि एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन हैं। तो देखना एक बार ध्यान से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक सही उत्तर पर, तो मैंने बोला था कि माना सही उत्तर x
और गलत y। सही उत्तर को अपन x मान लिया, गलत उत्तर को y मान लिया। तो देखते हैं, जब वह सही करता है तो उसको 5 अंक मिलते हैं। जब सही करता है तो 5 अंक मिलते हैं, यानी 5x। गलत करता है तो 2 कट जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में जब अपन गलत करते हैं तो सही में से नंबर कट जाते हैं, तो गलत करता है तो 2 अंक कट जाते हैं, तो गलत को क्या माना था y। अब नंबर किस में से कटेंगे, सही में से कटेंगे, कट रहा है इसलिए माइनस। तो उसे इस प्रकार कितने अंक मिलते हैं, 65। समीकरण 1। ध्यान से देखना, जब सही करता है तो 5 अंक मिलते हैं, गलत करता है तो 2 कट जाते हैं, इस वजह से माइनस। तो कितने अंक मिलते हैं, 65। सेकंड केस में क्या होता है, जब वह सही करता है तो 3 अंक मिलते हैं। जब वह सही करता है तो 3 अंक मिलते हैं, तो सही का क्या है, x, तो 3x। और गलत करता है तो 1 अंक कट जाता है, तो 1 का y कट जाता है, इसलिए माइनस। तो इस प्रकार कितने अंक मिलते हैं, 40। तो ये मेनली इस ग्राफ में समझाने का पर्पज़ ये था कि अगर हमारे पास में क्वेश्चन आता है तो समीकरण कैसे बनाई जाती है। तो 5x - 2y बराबर 65 और 3x - y बराबर 40। तो ये 2 समीकरण बन गए। समीकरण बनने के बाद में हमने ग्राफ को सॉल्व करना बहुत से सीखा है। वही 5x - 2y बराबर 65, 5x बराबर 65 प्लस उधर जाते ही प्लस का हो गया, तो x बराबर 65 प्लस 2y/5। तो वही हम बॉक्स बनाएंगे, x और y। संख्या के साथ जो नंबर है वो आप रखोगे, निकल के आएगा x का मान। संख्या के साथ y है, y का मान 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया। 65 में 0 हट गया, 65 में 5 का भाग दिया 13। तो इस प्रकार हमें दोनों समीकरणों के दोनों बॉक्स बनाने हैं और फिर इसको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे, जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेंगे। वो आपके x और y, यानी सही उत्तर और गलत उत्तर होगा, यानी x और y का मान होगा। उसके बाद में ये दोनों क्वेश्चन आपसे इसको ग्राफ में कंप्लीट करना है। पैमाना लिखना नहीं भूलना है। तो मेनली इस क्वेश्चन को बताने का मेरा पर्पज़ ये था कि इस वर्ड से समीकरण कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे पेपर नंबर 9 का आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास सभी को पसंद आई होगी और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो आप सभी से है कि आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं पेपर नंबर 10 में।